आज संस्कृत में पढ़ते हैं सप्तमः पाठः गीता गंगोदकम का भाग 2, है ना। आप लोग पाठ 1 को और जो श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 को आप लोगों को और फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है ना बच्चों। तो गीता गंगोदकम मीन्स, है ना, बताया गया है गीता रूपी गंगा की धारा, ठीक है। जिस प्रकार से गंगा माँ की धारा क्या रहती है, अविरत होती है ना, अनवरत रूप से बहती रहती है, वैसे ही ये क्या है, गीता जो है गंगा के समान, जिस प्रकार से गंगा जो है सबको पवित्र करने वाली होती है, गंगा माँ सबको पवित्र करती है, गंगा में स्नान करके सब लोग शांति को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से जो गीता कई श्लोक पढ़ते हैं, है ना, गीता में जो स्नान गोता लगाते हैं, विचार करते हैं, उनको मन शांति की अनुभूति होती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग भी, है ना, श्लोक नंबर 5 देखते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक कहाँ पर का है ना, भगवान श्री कृष्ण जो है समझाते हैं अर्जुन को कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को परित्याग करके, है ना, सभी धर्मों को परित्याग करके माम एकम, एकम मीन्स केवल एक, मेरा ही शरण में, अर्थात भगवान के शरण में, शरणं व्रज, उनके ही शरण में, मेरे ही शरण में आप आओ। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम मैं, त्वां तुम्हें, सर्वपापेभ्यो सभी प्रकार की पापों से, मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, इसमें सोच विचार मत करो, चिंता मत करो। तो बच्चों, इस श्लोक का क्या हुआ कि सभी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है ना, कि सभी धर्मों को परित्याग करके आप केवल एक अपने जो, है ना, जो इष्ट देव है आपका, उनका शरण में चले जाओ, और फिर अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, फिर मैं तुम्हें, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। इसमें कोई भी किसी भी तरीका से सोच करने वाली बात नहीं है। इस प्रकार से जो है भगवान यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए एक उपदेश दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इधर उधर भटकने के अलावा एक भगवान के ही शरण में होना चाहिए। एव मीन्स क्या होता है, हे मामेकम, केवल एक ही के शरण में, है ना, अर्थात जो कोई भी हमारा इष्ट देव है, उनके ही शरण में केवल एकात्म भाव से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जो मन है वो विचलित न हो और कर्तव्य पथ पर हम आगे बढ़ सके। ये जो है इस गीता का तात्पर्य है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। इस श्लोक का क्या तात्पर्य, विहाय, विहाय मीन्स क्या होता है बच्चों, त्याग कर, कामान्य, कामना, इच्छा, इनको त्याग करके, कामना इच्छा को त्याग करके, सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा, जो व्यक्ति कामना इच्छा को त्याग करके संपूर्ण, सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा, मुझ में सब कुछ को अर्पण करके, सौंप करके, निस्पृहा, निस्पृहा मीन्स अटैच न, विदाउट अटैचमेंट का, किसी से, है ना, जो है ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, इस प्रकार की स्थिति से किसी से जो है द्वेष भावना ना रखते हुए, स्पृहा रहित होकर के, निर्ममो, निर्ममो मीन्स बिना ममता का, निर्ममो मीन्स बिना ममता का, राग द्वेष से रहित, निरहंकार, बिना अहंकार का, जो व्यक्ति, है ना, संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके, है ना, जो भगवान की शरण में,
है ना, संपूर्ण अपने आप को समर्पित करके निस्पृह स्पृह रहित, निर्ममो ममता रहित, निरंकार और अहंकार रहित हो करके व्यक्ति रहता है, स शांति अधिगच्छति, उन्हें क्या प्राप्ति होती है? शांति की प्राप्ति होती है। वही व्यक्ति शांत रहता है, उन्हें ही जो है वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। आप लोगों को पता है बच्चों, है ना, कि यह जो है निर्ममो निरंकार, यह जो मैं है वही शब्द हम लोगों को एक अहंकार और मद लाता है। मैं जो शब्द है वह एक हमारे व्यवहारशील में होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में मैं अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, और अहंकार होते ही हम अनेक कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तभी हम अपने से बड़ों का बात नहीं सुनते। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तभी हम, है ना, अपने से बड़ों का क्या नहीं करते? कद्र नहीं करते, सम्मान नहीं करते, और अपना जो विचार है उसमें ही हम अडिग रहते हैं, किसी दूसरे का नहीं सुनते हैं। अहंकार जो है व्यक्ति को समूल नष्ट करके रख देता है ना। तो अहंकार बहुत बड़ा क्या है? शत्रु होता है व्यक्ति का। इसीलिए अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वह व्यक्ति अपना विनाश स्वयं कर डालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, कबीरदास जी ने भी लिखा इस चीज को, क्या कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, है ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखो माही। इसका तात्पर्य भी क्या है बच्चों? जब ईश्वर सर्वत्र अस्ति, आप लोग पढ़ते हो कि भगवान सभी जगह है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देता, है ना? तो कब दिखाई देगा? अहंकार रहित हो करके जब हम अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे तभी हमको सभी के अंदर जो है ईश्वर का अनुभूति होने लग जाएगा, और स्वयं में जो है उनका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? गीता में लिखा है सभी कामनाओं को त्याग करके, है ना, किसको त्याग करके? कामनाओं इच्छा को त्याग करके, और सर्वान पुमांसृति निष्प्रह, सबको जो भी हमसे हो रहा है कर्तव्य कर्म उनको भगवान में अर्पण करके निस्पृह स्पृह रहित, निर्ममो ममता रहित, निरंकार अहंकार रहित जब होकर के हम विचरण करते हैं, जब हम कर्तव्य कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम बड़ा शांत भाव से शांति की प्राप्त करते हुए हम जो है अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए आगे बढ़ते हैं इसमें। और हम जो है हमें कुछ पाप भी नहीं लगता उसमें, क्यों? क्योंकि हम अपना जो मन है वो किसमें लगाए रखते हैं? भगवान में अर्पण किए हुए रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं तीसरा श्लोक। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मो अभिभवत्युत। ठीक है बच्चों, इसका तात्पर्य है कुल क्षये प्रणश्यन्ति, कुल क्षय, क्षय नष्ट होना, कुल के नष्ट होने से, प्रणश्यन्ति, प्रणश्यन्ति मीन्स क्या हो जाता है? नष्ट होते हैं। कुल के नष्ट होने से प्रणश्यन्ति, नष्ट होते क्या? कुल धर्म सनातना। जो सनातन मीन्स क्या होता है बच्चों? जो पहले से चली आ रही है उसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, है ना, जिसको हमारे दादा परदादा और जो जितने हैं, है ना, हमारे पूर्वज लोग मानते आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सनातन धर्म बोलते हैं। तो कुल क्षय, कुल के नष्ट होने से कुल धर्म सनातना, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल के नष्ट होने से क्या होते हैं? सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मो अभिभवत्युत, और धर्म के नष्ट हो जाने से कुल में क्या होता है बच्चों? तो कहते हैं कुल में अभिभवत्युत, इसका मतलब फैल जाता है क्या? कुल में जो है पाप फैल जाता है। कुल के नष्ट हो जाने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और कुल धर्म नष्ट हो जाने से कुल में सर्वत्र चारों तरफ पाप फैल जाता है। जैसे कि, है ना, रावण का हुआ ना, रावण का जो है कुल में, कुल जो है नष्ट हुआ, कुल में नष्ट, कुल के धर्म नष्ट हुआ, है ना, और उसके बाद क्या हुआ कि रावण में क्या हुए? पूरे
साम्राज्य में पाप फैल गया और इस वजह से पूरा रावण का सर्वविनाश हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये कुल क्या है आप लोग समझ रहे होंगे, जो सनातन धर्म है वही कुल है। आपके जो पेरेंट्स लोग जो धर्म मानते हैं वही आपका कुल धर्म है, उन्हीं को आपको जो है विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ अपनाना चाहिए और उस धर्म को है ना मानते हुए धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, जिसमें हमारी जो कुल अर्थात हमारे जो बड़े हमसे जो बड़े हैं माता पिता हमारे जो पूर्वज हैं उनका नाम जो है खराब ना हो, उनका नाम हमेशा हमारे कर्तव्य कर्मों से ऊंचा उठता रहे, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं अपने कुल, इसीलिए बोलते हैं कुल का नाम रोशन करो। तो कुल का नाम कौन रोशन करते हैं? जो व्यक्ति नेक धर्म करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, लोगों का उपकार करते हैं, जो विश्व बंधुत्व की भावना लेकर के चलते हैं, वही जो है अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कोई डाउट होने पर आप जो है मीटिंग में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट श्लोक को नेक्स्ट जो वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।